जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास से बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। उसमें हमने पढ़ लिया था मुख्य, ग्रसनीय, आमाशय के बारे में। आज पढ़ेंगे छोटी आंतें, बड़ी आंतें और यकृत के बारे में। जो भी नए फ्रेंड जुड़े हैं पहली क्लास को जरूर देखें ताकि ये पूरी क्लास आपको क्या है समझ में आए। ये एग्जाम की दृष्टि से क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं छोटी आंत के बारे में। तो आज के मोटिवेशनल कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो यानी मंजिल को उनकी औकात दिखानी है, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या मेहनत करनी है अपने, और खुद पर क्या है विश्वास रखना है कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। हम पढ़े थे पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज छोटी आंत के बारे में। देखो, छोटी आंत को शुद्ध आंत की बोलते हैं। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी आंत से ज्यादा होती है। लेकिन क्या होती है, छोटी आंत की गुहा है वो बड़ी आंत से क्या होती है, पतली होती है। उसके बारे में देखते हैं। देखो, इसकी लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है। ठीक है, यानी इसकी लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है, लेकिन इसकी गुहा छोटी आंत से, इसकी गुहा बड़ी आंत से पतली होती है। पतली होती है। फिर आगे बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा भोजन का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। और सबसे ज्यादा अवशोषण भी किस में होता है? छोटी आंत में होता है। देखो, इसमें भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। ठीक है, अवशोषण भी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इसमें भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है और इसमें अवशोषण भी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। अब आगे बात करते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जीवन भर भी क्या है छोटी आंत के भागों को नहीं भूलें। यानी इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। एक ट्रिक याद रखना, डीजे आया। क्या ट्रिक है? डीजे आया। डी को मतलब डेडुनम, जे को मतलब जेजुनम, आई को मतलब एलियम। यानी डीजे आया, डेडुनम, जेजुनम और एलियम। याद रखना, डीजे आया, डेडुनम, जेजुनम और एलियम, यानी कि इसके छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब आगे बात करते हैं, इससे कितने यानी इससे 2 रस स्रावित होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो अग्नाशयी रस होता है और एक पित्त रस होता है। उसके बारे में बात करते हैं। इससे 2 रस स्रावित होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो अग्नाशयी रस होता है, उसके बाद बारे में बात करते हैं अग्नाशयी रस। देखो, अग्नाशयी रस है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? अग्नाशय ग्रंथि से। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है।
इसे सबसे शक्तिशाली रस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यह अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सबसे शक्तिशाली रस भी कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली रस भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अग्नाशय रस से भी क्या है, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। उसके भी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप जीवन भर क्या है भूले नहीं। देखो, इससे कितने रस प्रभावित होते हैं, इससे 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। देखो, इसकी एक ट्रिक है, कौन सी, लात। कौन सी ट्रिक है, लात। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एल का मतलब लाइपेज, ए का ट्रिप्सिन, टी का ट्रिप्सिन, एक और एमाइलेज, एल ए टी। इसका लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब इनका कार्य क्या है, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। अगर पूछे कि वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। समझ आ गया। यानी लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, याद रखना कौन से यानी एंजाइम साइट होता है, तो उसको लात याद रखना। अब आगे बात करते हैं। देखो, किसके बारे में, पितरस के बारे में बात करते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखें ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं पितरस के बारे में। देखो, पितरस का निर्माण होता है यकृत में और भंडारण होता है पित्ताशय के अंदर। और ये भोजन को क्या है, सार प्रदान करता है। और भोजन का पाचन किस कौन करता है, पित्ताशय पितरस करता है। भंडारण पूछे, पित्ताशय, निर्माण होता है यकृत में। ठीक है, यह भोजन को सारे माध्यम प्रदान करता है। भोजन का पाचन भी कौन, ये भोजन का पाचन करता है तथा सारे माध्यम प्रदान करता है। ये क्या हुई, आपकी छोटी आंत होगी। अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। देखो, बड़ी आंत क्या होती है, उसकी लंबाई तो क्या होती है, छोटी आंत से कम होती है, लेकिन इसकी गुहा है वो छोटी आंत से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद देखते हैं। देखो, बात करते हैं बड़ी आंत। देखो, बड़ी आंत है, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है, लेकिन इसकी गुहा ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो, इसमें भोजन का क्या होता है, पाचन नहीं होता, सिर्फ भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसमें
भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल अवशोषण होता है। ठीक है। बड़ी आंत के भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। उसकी ट्रिक होती है CCR। कौन सी ट्रिक? CCR। इसके 3 भाग होते हैं। CCR, सी का मतलब सिकम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, ये 3 भाग हो गए इसके। अब आगे बात करते, देखो आगे हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये यानी कि बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग से जुड़ी होती है और ये वर्तमान में मानव का क्या अवशेषी अंग है। ठीक है। और खरगोश में ये क्या काम करती है, सेलुलोज का पाचन करती है। हम देखते हैं ना, खरगोश खुद क्या आता है अपना, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसी को क्या खाता है, तो यानी उसका पाचन कौन करता है, अपेंडिक्स करता है। उसके बाद देखते हैं, ये है बड़ी आंत के भाग से जुड़ी होती है। ठीक है। वर्तमान में क्या अवशेषी अंग है, वर्तमान में यह अवशेषी अंग है। आगे देखते हैं, खरगोश में यह सेलुलोज का पाचन करती है। ठीक है, ये क्या अपेंडिक्स हो गई। अब हम बात करते हैं, एक रोग होता है हर्निया रोग, उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है बेटाटिक सर्जरी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक रोग होता है हर्निया रोग। जब यानी कि आंतों की लंबाई बढ़ने लगती है तो क्या करती है, ये आंतें क्या करती है, यानी कि नर में क्या होती है, वृष में प्रवेश कर जाती है और मादा के क्या पेड़ में प्रवेश कर जाती है, उसे बोलते हैं हर्निया रोग। जब आंतों की लंबाई बढ़ जाती है तो यह नर के वर्षण में प्रवेश कर जाती है तथा माता के पेट में। ठीक है, आगे बात करते, देखो एक होता है पेरियाट्रिक सर्जरी, यानी ये क्या करती है, मोटापे को दूर करने के लिए काम आती है। अगर क्या है, ज्यादा मोटापा हो गया तो क्या करते हैं डॉक्टर है, वो बड़ी आंत को या छोटी आंत को क्या करते हैं, काट देते हैं। क्योंकि छोटी आंत क्या करती है, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। तो यानी छोटी आंत अगर काट दिया तो भोजन की क्या मांग कम होगी, तो यानी अपने आप ही क्या है, पतला सा हो जाएगा, उसे बोलते हैं पेरियाट्रिक सर्जरी। उसके बाद देखो, मोटापा को दूर करने के लिए छोटी आंत को काट दिया जाता है, जिससे शरीर में भोजन की कम आवश्यकता होती है।
ये क्या हुई आपकी बेहद टाइप की सर्जरी हो गई। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यकृत यानी लीवर के बारे में बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं यकृत, यकृत यानी लीवर। हम बात करते हैं यकृत यानी लीवर। अगर पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो यकृत। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो यकृत। इसके बारे में देखते देखो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, यकृत। ठीक है, और ये इसे यानी प्रयोगशाला भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में अमोनिया को क्या यूरिया में बदलता है, तो इसलिए इसे शरीर का क्या कहते हैं, प्रयोगशाला भी कहते हैं। इसे प्रयोगशाला भी कहा जाता है क्योंकि यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यूरिया में बदलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसे शरीर का भोला भी कहा जाता है क्योंकि ये विष को क्या है, विष को रखता है ना, इसलिए इसे शरीर का भोला भी कहते हैं। इसे शरीर का भोला भी कहा जाता है क्योंकि यह विष को ग्रहण करता है। हाँ देखते हैं हम कि अमोनिया, अमोनिया क्या है, विष है ना, उसको यानी यूरिया बदलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शरीर का भोला भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, जो वसा में घुलनशील होते हैं ना, एडीके विटामिन, उसका क्या करते हैं, संश्लेषण भी कौन करता है, यही करता है। यानी कि ये है वसा में घुलनशील विटामिन एडीके। जल में घुलनशील हमने ट्रिक समझाई थी पिछली क्लास में कि भैंस यानी बी और सी कौन है, जल में घुलनशील, बाकी क्या है, वसा में घुलनशील, उनका संश्लेषण करता है। ठीक है, और इससे कई रोग भी होते हैं, हम देखते हैं तो पीलिया है, हेपेटाइटिस हो गए, वो किस में होता है, यकृत में होते हैं। और यकृत सिरोसिस है, वो क्या होते हैं, यानी अगर ज्यादा शराब यानी अल्कोहल पीने से कौन सा होता है, यकृत सिरोसिस रोग होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ आपके पास तुरंत क्या है पहुँच जाए। और ये क्लास इतनी आपको यानी एग्जाम में रामबाण साबित होगी। अगर क्लास को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।